आपको बताएं कि शहर कायद में बारिश के बाद सिविल अस्पताल और इतराफ के इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। इंतजामिया खाए पानी की निकासी मुमकिन न हो सकी। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कई घंटे गुजर गए लेकिन उसके बावजूद शहर की हालत जूं की तूं है। इस वक्त हम मौजूद हैं KMC वर्कशॉप के इलाके में। यह सिविल अस्पताल को भी मिलाता है, यहाँ पे उर्दू यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन यहाँ अगर मेरे अकब में देखें तो आपको इल्म होगा कि यहाँ सूरत इस वक्त भी काफ़ी दुश्वार गुजार है। कैमरामैन से कहूँ तो दिखा सकें, इस वक्त भी यहाँ पर कई फीट पानी जमा है और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आमदोरफ्त है वो शदीद तरीके से मुतासर है। उर्दू यूनिवर्सिटी है, इसके साथ ही कराची शहर का सबसे बड़ा अस्पताल सिविल अस्पताल भी यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले जो तीमारदार हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि कई घंटे गुजर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद तहाल शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर निकासी आप के इंतजाम नहीं किए गए। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ अस्पतालों में जाने वालों को मुश्किलात का सामना है, बल्कि साथ ही साथ हमने पूरा दिन आपको दिखाया कि शहर के जो तिजारती मराकज़ हैं वहाँ पर भी ताहाल बरसाती पानी मौजूद है, जिसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि मुमकिन बारिशों के पेश नज़र कहीं ऐसा ना हो कि सूरत मज़ीद गंभीर हो जाए, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उससे कबल जो शहर में पानी इस वक्त मौजूद है उसकी निकासी आपके लिए फौरी तौर पर इक़दाम उठाए जाएँ। जी, शाहराहों पर जमा बारिश का पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के सर्जन फैज मोहम्मद रोड पर पानी जमा होने से शहरियों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। जिस वक्त मैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये रास्ता जो है जो कि कॉजवे की तरफ जाता है, इस पर जो है वो इस पर पानी जमा हुआ है जिसकी निकासी नहीं हो सकी है। ये जो है पानी जो है वो बारिश का पानी है जिसकी निकासी ना होने की वजह से जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जो ना सिर्फ रिहाइश पजीर हैं बल्कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं आप यहाँ पर रहते भी हैं और यहाँ पर काम भी करते हैं, कितनी मुश्किलात पेश आती है? पानी कब से जमा है? जी सर, ये 3 दिन हो गए हैं, बहुत मुश्किलात होती है यहाँ पे। पानी है, गंदगी है, गंदगी बहुत है। ठीक है। हाँ, ये देखो बीमारी फैल जाती है, देखो कितनी गंदगी है। इससे आगे जाओगे तो और गंदगी होगी, बहुत ज़्यादा पानी है। सही है। तो पानी की निकासी नहीं है, कोई नाला वगैरह यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ देखो ना सारा बंद पड़ा हुआ है, निज़ाम ही नहीं है यहाँ कोई ऐसा। सही है। तो बारिश का पानी जमा हुआ है यहाँ पे? हाँ सर, ये खड़ा है, देखें आप, कोई निकालने वाला नहीं है। सही है, सिस्टम नहीं है। जी बिल्कुल, पानी की निकासी के लिए कोई भी अमला यहाँ पर मौजूद नहीं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। और उसके साथ साथ इनका ये कहना है कि गुजरने में दुश्वारी पेश आती है। ट्रैफिक जैम की सूरत हाल उस वक्त यहाँ पर गंभीर हो जाती है जब सुबह के औकात में, शाम के औकात में लोग जब घरों से दफ्तर को आ रहे होते हैं या फिर अपने दफ्तर से फिर घरों को जा रहे होते हैं, तो उस वक्त शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखने में आती है। तो लोगों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस जगह पर ना सिर्फ पानी की निकासी के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए बल्कि ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिससे लोगों को किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जी, इसी हवाले से बात करें, आपको बताएं कि शहर में गुज़श्ता रोज़ होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद कई अंडरपासेस अभी तक क्लियर नहीं की जा सकी। कई अंडरपासेस बंद हैं, निकासी आपके काम को मुकम्मल नहीं किया जा सका। मजीद जानते हैं तारिक रोड अंडरपास पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश ने जितने भी शहरी इदारे थे उनकी जो कारकर्दगी थी उसका पोल खोल के रख दिया है। और हम ये देख रहे हैं कि शहर के मुतादिद अंडर पासेस जो है वो अभी तक पानी से भरे हुए हैं। हालांकि बारिश गुज़िश्ता रोज़ जो है वो जो ज़्यादा हुई थी वो तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे तक वो कम हो गई थी। उसके बाद भी सूरत हाल ये है कि मैं इस वक्त तारिक रोड अंडर पास पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी भी पानी जो है वो मौजूद है और इसको आम ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद किया हुआ है। शहरी जो है परेशानी का शिकार हैं क्योंकि उन्हें ज़ाहिर सी बात है जो इसके साथ वाला एरिया है वो उसमें स्पेस कम है, तो उनको सिग्नल पर जो है वो काफ़ी देर तक रुकना पड़ रहा है। बहरहाल ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और रेंजर्स के कुछ एहलकार भी हमें यहाँ पर नज़र आए और वाटर बोर्ड की और सिटी गवर्नमेंट की गाड़ी भी लगी हुई है जो कि पानी को सक करके यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है। ताहम लगता नहीं है कि काफ़ी घंटों तक भी ये खुल पाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नवाज सयाल साहब जो कि सेक्शन ऑफिसर हैं तारिक रोड ट्रैफिक सेक्शन के। उनसे हम पूछेंगे कि यहाँ क्या सूरत हाल रही और अभी क्या पोजीशन है, कब तक ये पानी यहाँ से निकल जाएगा। जी महराज भाई, आपने देखा होगा कल अचानक जो इतनी शदीद बारिश हुई, पहले थोड़ी सुबह हुई, उसके बाद फिर अचानक 1.5-2 घंटे का वक्फा देकर जो शदीद मूसलाधार बारिश हुई है, बीच में ब्रेक ही नहीं हुआ उसका। तो उसमें मेरी तमाम ट्रैफिक पुलिस, हत्ता कि मेरे DSO ट्रैफिक की पीर मोहम्मद शाह साहब तकरीबन पूरी रात और पूरी बारिश में वो रोड पे मौजूद रहे। मेरे SSP साहब ईस्ट और तमाम ज़िला अजला के जो SSP साहबान हैं, तमाम SO, तमाम स्टाफ रोड पे मौजूद था पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए।
लेकिन चूँकि बारिश बहुत शदीद थी और जो आप देख सकते हैं मेरे पास जो अंडरपास है अभी, ये इस दफ़ा बदकिस्मती से ये बंद हो गया। कल से बंद है, अभी तक आप देख सकते हैं कि दिन के अभी 12 बज रहे हैं और अभी तक ये पानी नहीं निकल सका है। इनकी जो मोटर है पानी की, वो इनकी ख़राब पड़ी हुई है। मैंने उनसे पूछा कि पानी, बोला भी हमारी मोटर ख़राब हो गई है। उसके बाद अभी आज सुबह इन्होंने ये पंप का अरेंज किया है। ये कल इसमें अंडरपास में तकरीबन 5 से 6 फुट पानी था, अभी भी आप देखें 3 से 4 फुट पानी खड़ा हुआ है। तो अभी ये एक गाड़ी इनकी लगी हुई है, खुदा न करे भी मज़ीद अगर बारिश हो गई तो ये अभी ये पानी नहीं निकाल पाई तो मज़ीद कहाँ से पानी निकलेगा। और इसी तरह आपने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस चाहे घड़े पड़े हैं रोड पे, चाहे रोड टूट फूट का शिकार है, रोड पे इंक्रोचमेंट का मसला है, रोड पे जो भी मसाइल हैं ट्रैफिक पुलिस ही उनको फेस कर रही है। नवाज साहब ने हमें तफसील से बताया कि कितनी मुश्किलात उनको पेश आए, लेकिन उनका ये कहना है कि DIG ट्रैफिक समेत जो है वो तमाम जितने भी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार थे वो सारी रात जो है वो और आज सुबह से भी सड़कों पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सड़कों पर जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो मुश्किल का शिकार है उसे आसान कर सकें, ट्रैफिक की रवानी को बहाल कर सकें। जी, आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ तेज़ बारिश के बायस रात गए रंछोड़ लाइन में मखदूश इमारत मुनहदिम हो गई। इमारत के मलबे में दब कर 2 अफराद जख्मी। इमारत 8 साल कबल मालिक ने खाली कराई थी। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। बारिश में मखदूश इमारतें शहरियों के लिए खतरा बन गईं। सदर टाउन में रंछोड़ लाइन अलशिफा गली में गुज़िश्ता शब 2 मंजिला मखदूश इमारत मुनहदम। रात 4 बजे जोरदार धमाके से इमारत गिरी। इमदादी टीमों ने एक खातून समेत 2 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। इलाका मकीनों का कहना है इमारत को 8 साल कबल मालिक ने खाली करा लिया था। इसके बाद नशा करने वालों ने इसमें रिहाइश अख्तियार कर ली थी। चलता हुआ रोड है, आने जाने वालों को भी, तमाम लोगों को परेशानी होगी। किसी के ऊपर भी गिर सकती है, किसी की भी जान जा सकती है। बहुत सारे मसले मसाइल है, यहाँ पर निकाला नहीं आता। अभी भी देखे 2 बंदे अंदर बैठे हुए हैं, उनको निकालने नहीं है, कोई भगा रहे नहीं है। इलाका मकीन कहते हैं मुनदम इमारत के साथ वाली बिल्डिंग भी मखदूश है, इदारे इसे मुनदम करें। बाजू वाली भी, इसके साथ जो बिल्डिंग बनी है नेक मोहम्मद बिल्डिंग, वो भी बिल्कुल गिरने के करीब है, लेकिन कोई गवर्नमेंट का इदारा नहीं आता, ना इसको गिराता है, ना इसको सील करता है, या कोई ऐसी बंद कर दे ताकि कोई आने जाने वाले हिफाजत हो। पीछे गली में भी इससे ज़्यादा डेंजर है वो। रंछोड़ लाइन के मकीनों का मुतालबा है कि इलाके की मखदूश इमारतों को मुकम्मल तौर पर खाली कराया जाए ताकि कोई हादसा न हो। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। रुकन सिंध असम्बली और तर्जुमान सिंध हुकूमत का लियारी का दौरा। सुमिता अफजाल सैयद ने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सुमिता अफजाल का कहना है कि लियारी के बेशतर इलाके साफ सुथरे हैं। आपको बता रही हैं कि रुकन सिंध असम्बली और तर्जुमान सिंध हुकूमत का लियारी का दौरा है। सुमिता अफजाल सैयद ने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सुमिता अफजाल का कहना है कि लियारी के बेशतर इलाके साफ सुथरे हैं। सुमिता अफजाल का कहना है कि लियारी के बेशतर इलाके साफ सुथरे हैं। सुमिता अफजाल ने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और कहा लियारी के बेशतर इलाके साफ सुथरे हैं। सुमिता अफजाल ने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि लियारी के बेशतर इलाके साफ सुथरे हैं। आपको बताएं कि रुकन सिंध असम्बली और तर्जुमान सिंध हुकूमत का लियारी का दौरा है। सुमिता अफजाल सैयद ने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सुमिता अफजाल का कहना है कि लियारी के बेशतर इलाके साफ सुथरे हैं। जी बिल्कुल, सुमिता अफजाल ने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उनका कहना है कि लियारी के बेशतर इलाके साफ सुथरे हैं, सफाई का निज़ाम बिल्कुल बेहतरीन है। रुकन सिंध असम्बली और तर्जुमान सिंध हुकूमत का लियारी का दौरा। सुमिता अफजाल सैयद ने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उनका कहना था कि लियारी के बेशतर इलाके साफ सुथरे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता रही हैं कि रुकन सिंध असम्बली और तर्जुमान सिंध हुकूमत का लियारी का दौरा। सुमिता अफजाल सैयद ने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सुमिता अफजाल का कहना है कि लियारी के बेशतर इलाके साफ सुथरे हैं। आपको बता रहे हैं कि रुकन सिंध असम्बली और तर्जुमान सिंध हुकूमत का लियारी का दौरा है। सुमिता अफजाल का कहना है कि लियारी के मुख्तलिफ इलाके बिल्कुल साफ सुथरे हैं, सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम मौजूद है। आपको बता रहे हैं कि रुकन सिंध असम्बली और तर्जुमान सिंध हुकूमत का लियारी का दौरा है। सुमिता अफजाल सैयद ने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। बारिश के बाद जहां कराची के मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब हैं, वहीं रुकन सिंध असम्बली और तर्जुमान सिंध हुकूमत का लियारी का दौरा। सुमिता अफजाल सैयद ने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और उनका कहना है कि लियारी के बेशतर इलाके बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हैं।
आपको बता रही हैं कि रुकने सिंध असम्बली और तर्जुमान सिंध हुकूमत का लियारी का दौरा है। सुमेता अफजाल सैयद ने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। लियारी के बेशतर इलाकों को उन्होंने साफ सुथरा करार दिया है। आपको बता रही हैं कि रुकने सिंध असम्बली और तर्जुमान सिंध हुकूमत का लियारी का दौरा। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। इंतजामिया खाए पानी की निकासी मुमकिन ना हो सकी। मजीद तफसीलात जानते हैं, मुमताज शिगरी हमारे साथ मौजूद होंगे और मीर कीरियो भी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुक करेंगे मुमताज शिगरी का। जी मुमताज, ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कल मानसून का एक और स्पेल जारी हुआ। मानसून का जो स्पेल है वो जारी होने के बाद शहरियों के चेहरे खुल उठे और ख़ास तौर पर जो है शहरी खुश हुए, क्योंकि कराची में एक अरसे बाद जो है दोबारा बारिश हुई थी। लेकिन बारिश के बाद जो सूरत हाल है उसने जो है कराची के जो अवाम है उसकी खुशियाँ छीन ली है। और इस वक्त मैं कराची के इलाके कोरंगी ज़िया कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर सड़क जो है बिल्कुल तालाब बनी हुई है। और इसके अलावा अगर मैं पूरे कराची की बात करूँ तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है सड़कें तबाही के दहाने पर है, वहाँ पर जो है पानी खड़ा है लेकिन निकासी आपका कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। मेरा कैमरामैन इस वक्त आपको दिखाएंगे, इस सड़क पर जो है ये एक रिहायशी इलाका है और यहाँ पे पूरा एक ट्रैक जो है बिल्कुल उसके पानी में सैलाब का जो पानी है उसके अंदर जो है डूबा हुआ है और एक ही ट्रैक पर जो है ट्रैफिक की रवानी जो है यहाँ पे है जारी है। और इस तरह जो है शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कल बारिश हुई, 2 स्पेल सुबह के वक्त और शाम के वक्त जिस तरह बारिश हुई उसके बाद से जो है बारिश तो रुकी है लेकिन यहाँ से जो पानी है वो इसको निकाला नहीं जा सका, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और शहरी खास तौर पर यहीं से गुजर कर अपने घरों को जाते हैं और यहाँ से आकर जो है अपने काम में चले जाते हैं या मुख्तलिफ जो है सामान वगैरह लाने के लिए जो बाजार का रुख करने के लिए जो शहरी यहाँ से गुजरते हैं और उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे गटर का जो पानी है वो उबल पड़ा है। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात है लेकिन कोई सुनने वाला, कोई जो है इस पे ध्यान देने वाला नहीं है। शहरियों का कहना है कि हमने कई बार मुतालबा किया, इसको इस पे जो है आवाज़ उठाने की कोशिश की लेकिन किसी ने जो है इस पे कान धरने की कोशिश नहीं की। मेयर कराची ने या जो इंतजामिया है उन्होंने जो है यहाँ पे विजिट करने के या इस पानी को निकालने के लिए जो है कोई उन्होंने इकदाम नहीं किए। क्या मुश्किलात है? शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मुझे बताएगा, इतना पानी यहाँ पे खड़ा है, आपके घर यहाँ पे है, जो शहरी यहाँ से आप खास तौर पर आप लोग यहाँ से गुजर के जा रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या किस तरह की मुश्किल? बहुत परेशानी है, गटर भी खुले में सारे यहाँ के, क्या करे इंसान का, काम तो करना है ना। सुबह काम पे से आते हैं कि पानी भरा हुआ फुल, बंदा गिर जाए कौन संभालेगा किसी को, ये तो अल्लाह संभाल रहा है भाई। सही है। अच्छा, कल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जिस तरह बारिश हुई थी पानी खड़ा, इतना पानी यहाँ पे है कि मतलब बंदा गुजर के नहीं जा सकता। साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो गटर है वो भी उबल रहा है। क्या कहेंगे, कभी आपने मुतालबा किया, 2 दिन गुजर गए अब पानी यहाँ से निकाला नहीं जा रहा है, क्या कहेंगे? कोई आता ही नहीं है, कोई आए तो इंसान सुने ना, कौन सुनता है, किसी की नहीं है। बस ये आ रहे जा रहे, जब बंदा गिर जाएगा, क्या यहाँ से लेडीज भी जाती है, क्या करे, काम करती हैं, कुछ ना कुछ तो करना है ना, करेंगे तो खाएंगे ना भाई, ये कौन देता है? सही है, सही। जी बिल्कुल, देखें जिस तरह जो है शहरी से हमारी बात हुई, इनका कहना था खास तौर पर जो है ख़वातीन इलाके के यहाँ से गुजरती है, साथ साथ जो है मर्द हजरात भी वो यहाँ से क्रॉस करते हैं, इसी पानी को जो है यहाँ से क्रॉस करते हुए आगे चले जाते हैं अपने घरों को, और ख़ास तौर पर जो है सामान वगैरह लाने के लिए या शॉपिंग वगैरह करने के लिए यहाँ से बाजार की तरफ आते हैं। और ख़ास तौर पर ये पूरा एक ट्रैक जो है जिस तरह बंद है, इससे जो है ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। जो एक ट्रैक है इस पर जो है दोनों लाइन की गाड़ियाँ जो है उस पर चल रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है और शहरियों को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उनका मुतालबा है मेयर कराची से और टाउन इंतजामिया से खुसूसन जो है अब यहाँ पे आए, आके जो है इस तरह जो पानी यहाँ पे खड़ा है इसको निकाल के जो है शहरियों को जो है यहाँ पे रिलीफ फराहम करें। जी ठीक है मुमताज, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। मीर कीरियो की जानिब बढ़ेंगे। मीर बताइएगा कि मेयर कराची का कहना था कि गैर मामूली बारिश हुई है, उसमें कोई शक नहीं, टोरेंशियल रेनफॉल था। बताइएगा कि ये बारिश कितनी गैर मामूली थी और अगर इसको कंपेयर किया जाए बाकी बारिशों से तो क्या कोई नए रिकॉर्ड्स बने हैं, क्या कोई रिकॉर्ड्स टूटे हैं? देखिए जी, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि कराची में जो गुज़श्ता रोज़ से बारिश थी वो गैर मामूली थी, मूसलाधार बारिश इसको कहा जा सकता है। चूँकि मादी में अब अगर देखा जाए 2022 में इस तरह की कराची में बारिश हो चुकी है, यानी इससे भी ज़्यादा बारिश कराची में हो चुकी है 2022 में। तो उस वक्त भी इंतजाम हमने देखे तो इंतजाम तो थे, लेकिन कराची के नशीबी इलाकों के साथ साथ जो मेन शाहराएँ जैसे शाहरा फैसल हो गया, कराची यूनिवर्सिटी रोड हो गया, इस तरह की कई सड़कें, मेन सड़कें थी जो वो भी ज़ेर आब आ गई थी। तो इस बारिश में भी हमने देखा है गैर मामूली बारिश तो थी,
लेकिन 2022 में जो बारिश हुई थी उस तरह की बारिश नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी तकरीबन कराची के जो नशीबी इलाके हैं, ओल्ड सिटी एरिया की बात करें तो सदर, इसके अलावा रामस्वामी, खारादर, मीठादर, यहाँ इसके अलावा जो मुंसलिक इलाके हैं वहाँ पर अभी भी पानी जमा है। उसके साथ ही अगर मेन सड़कों की बात करें तो इस वक्त में जहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ ये कराची की अहम सड़क है, यूनिवर्सिटी रोड, ये रोड कहलाता है, जहाँ पर ट्रैफिक की आम तरफ जो है 24 घंटे जारी रहती है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ से जो बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश, उसके नतीजे में अभी ये जो सड़क है ये भी ज़ेर आब है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी ज़ेर आब है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो भी मुतासर है, शहरी भी परेशान है। तो मेयर कराची की जान से जो कहा जा रहा है कि गैर मामूली बारिश है, तो यकीनन गैर मामूली बारिश थी, लेकिन 2022 में हमने जो बारिश देखी उससे कुछ हद तक ये बारिश कम है। तो उसके नतीजे में अगर इल्ज़ाम देखे जाए तो वो भी काफ़ी हमें कम नजर आते हैं, क्योंकि जिस हद तक बारिश हुई है तो गुज़श्ता 24 घंटों में तमाम तर सड़कों से पानी निकलना चाहिए था, लेकिन उस तरह के इंतजाम हमें नजर नहीं आते। जो सफोदपोश इलाके हैं वहाँ तो मुकम्मल तौर से सफाई हो चुकी है, लेकिन जो नशीबी इलाके हैं, जहाँ गुंजान आबादी वाले इलाके, जैसे अगर हम नाज़माबाद की बात करें, नाज़माबाद की बात करें, महमूदाबाद की बात करें, या हम लियारी की बात करें, तो इन इलाकों में अभी भी पानी जमा है और अहम इलाके जो हैं ज़ेर आब इस वक्त। जिस तरह के यूनिवर्सिटी रोड की बात करें तो इस वक्त मेरे अकों में भी आप देखेंगे तो किस तरह से इंतहाई स्लो से ट्रैफिक जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त भी यहाँ मौजूद है, लंबी कतारें मौजूद, क्योंकि आगे पूरी सड़क पर जो है पानी जमा है। तो कहा यह जा सकता है कि तो गैर मामूली बारिश थी, लेकिन इंतजाम की अगर बात की जाए तो अभी भी काफ़ी गुंजाइश है मज़ीद काम करने की, मज़ीद जो है इक़दाम किए जा सकते हैं ताकि जो शहरियों के लिए जो बारिश है वो रहमत के बजाय रहमत बने। क्योंकि हमने देखा है कि जो अर्बन फ्लडिंग आता है, अर्बन फ्लडिंग की वजह से जो है, अर्बन फ्लड की वजह से डिफेंस जैसे इलाके जो है वो भी ज़ेर आब आ जाते हैं। तो नशीबी इलाके तो दूर की बात है, नशीबी इलाके हल्की सी बारिश में ही तमाम तर जो इलाके वो ज़ेर आब आ सकते हैं। उसके अलावा अगर इंतजाम की बात की जाए तो रेन इमरजेंसी की वजह से इंतजाम तो देखे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी इलाके जो है इस वक्त ज़ेर आब हैं और मज़ीद इंतजाम करने की। जी ठीक है, मीर और मुमताज़ शिकरी हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपडेट करने के लिए। शहर में मूसलाधार बारिश के बाद मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बारिश के दौरान कई फीडर स्ट्रिप कर गए कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया, जिससे शहर का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। गुलिस्तानी जौहर के रहायशियों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। मिलेनियम शॉपिंग मॉल के तरफ सड़क के दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा शायान अली से। जी शायान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर, मेन जौहर मोड़ के करीब, जहाँ पर जो मिलेनियम से आते हुए जो नीपा की तरफ शाहराए जा रहे हैं, वहाँ पर मुकम्मल तौर पे जो इलाका मकीन की जानिब से यहाँ पे रोड ब्लॉक कर दिया गया। और ये ब्लॉक जो है इसकी वजह ये बताई जा रही है कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिशों के बाद जो है वो बिजली बंद कर दी गई, जिसके बायस जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। और एहतजाज के बाद जो यहाँ पर ये मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ पर रोड ब्लॉक कर दिया गया। यहाँ पर कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, क्या वजूहत है ब्लॉक करने की? 30 घंटे से बिजली नहीं है यहाँ पे, पूरे घर में इतने मसले, इतने सारे फ्लैट्स हैं, न पानी निकाल रहे हैं। ये गुलिस्तान जौहर का ब्लॉक 19 है, गुलशन कॉम्प्लेक्स 1, 2, ये सब में बिजली नहीं है। 30 घंटे हो गए। कह रहे हैं आपने इंतजामिया से बात की? उनकी बहुत दफ़ा बात की है, वो आते हैं चले जाते हैं, वो सही ना पानी निकाल रहे हैं ना बिजली दे रहे हैं, बुनियादी सारी चीज़ें हमारी बंद हैं। ये पूरी 30 घंटे से हालत हो गई है, फ्लैट में बच्चे बंद हैं, बूढ़े वो उतर नहीं सकते फ्लैटों से। अच्छा सर, क्या कहेंगे, अभी आप लोग खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई ये कल दोपहर को मैंने खुद लाइट बंद करवाई थी, मीटरों में पानी आ गया था। अब उसके बाद से सब कुछ सही हो गया, लेकिन ये खोल नहीं रहे। हम ऑफिस ज़्यादा परेशान हो गए। ऑफिस इन्होंने 30 घंटे से बंद है, 3:30 बजे से, कल दोपहर 3:30 बजे से बंद है। और हमने ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस इन्होंने बंद करा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना कॉल उठा रहे हैं और ना कुछ कर रहे हैं। आखिरी रास्ता में पता है पब्लिक परेशान हो रही है, लेकिन आखिरी एहतजाज का रास्ता हमारा था ये। जो क्या कहेंगे, इसी तरह रोड ब्लॉक रखेंगे जब तक कोई हमारे नहीं होगा, हाल हम ये करेंगे ये काम। जी देखें, मिलेनियम से आने जाने वाले रोड जो ब्लॉक किए गए। मेरे यहाँ पे खातून, क्या कहेंगी, क्या एहतजाज क्यों किया जाए? 2 दिन हो गए हमारी लाइट नहीं है, घर में शुगर के मरीज मेरे शौहर है, इतने हम परेशान है, बच्चे पूरी रात नहीं सो सके, ना पानी चल रहा है इसकी वजह से, ना बत्ती है, ऐसे कैसे गुजारा होगा? बिल हम भरते हैं, हर चीज हम देते हैं, फिर क्यों हमें परेशान? केसी के ऑफिस गए, दरवाजा नहीं। आपके साथ यहाँ पुलिस बात कर रही है, पुलिस क्या कह
रही है? पुलिस कह रही है आप हट जाए। भाई हमने कहा आप जाके कैसे की गाड़ी लाते हैं, हमें हम हट जाते। बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या इलेक्ट्रिक वालों से आपकी बात हुई है? गए, दरवाजे ही नहीं खोल रहे, बात ही करने तैयार ही नहीं कर बोले नहीं हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहे। ये कोई तरीका है बेटा? एहतजाज इसी तरह जारी रखेंगे? हाँ इसी तरह रखेंगे हम जारी, हमारी लाइट आएगी जब तक हम खड़े हुए, ऐसे गुजारा थोड़ी होगा। जी बिल्कुल, जब तक लाइट नहीं बहाल होती तब तक जो है इसी तरह एहतजाज जारी रहेगा। इस वक्त जो है मिलेनियम के दोनों आने जाने वाले दोनों रूट जो है इलाका मकीन की जानिब से ब्लॉक कर दिए गए और कहा जा रहा है कि जब तक इनके जो है मुतालबात जो है बिजली बहाल नहीं होती तब तक ये इसी तरह जो एहतजाज करेंगे। और इस तरह यहाँ पर जो है पुलिस की जानिब से जो है रोड खुलवाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इलाका मकीन की जानिब से जो है वो गाड़ियों को रोक दिए गए। यहाँ पे जो है पथराव और दीगर चीज़ें भी जो है यहाँ पर रख दी गई है ताकि जो है वो कोई गाड़ी यहाँ से गुजर ना सके। लेकिन इनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे जो है ना इनसे बात कर रहे हैं ना ही जो वो बिजली बहाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिशों से जो वो ये एहतजाज किया जा रहा है और जिसकी वजह से जो है घरों में जो ख़वातीन बच्चे हैं वो उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मजबूरी के तहत जो ये रोडों पर आए और एहतजाज इनकी जानिब से किया जा रहा है। जी आपको बताएं कि मेंबर नेपरा रफीक अहमद शेख का के इलेक्ट्रिक सेंट्रल कंट्रोल रूम का दौरा, मेंबर नेपरा को सीईओ के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने ब्रीफिंग दी, बारिशों के दौरान बिजली सप्लाई की सूरत हाल से आगाह भी किया। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। देखा बारिश के बाद जो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि बिजली और जो PMT हैं और फीडर्स हैं वो ट्रिप हुए हैं, उसके ऊपर मेंबर नेपरा जो है रफीक अहमद शेख का के इलेक्ट्रिक के सेंट्रल कंट्रोल रूम का दौरा हुआ है। मेंबर नेपरा को सीईओ के इलेक्ट्रिक और कंपनी इंतजामिया ने मौजूदा शदीद बारिशों के दौरान बिजली सप्लाई की सूरत पर ब्रीफिंग दी है। मेंबर नेपरा जो है रफीक शेख ने के इलेक्ट्रिक की टीमों, शहरियों, अमला के इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के हवाले से खुसूसी हिदायत जारी कर दी है और नेपरा हुकाम के मुताबिक नेपरा के अफसरान को भी के इलेक्ट्रिक सेंट्रल रूम में आवाम की सहूलत के लिए मौजूद रहने की हिदायत कर दी गई है। के इलेक्ट्रिक हुकाम का मेंबर नेपरा को आज रात 9:30 बजे तक बाकी मानदा फीडर्स पर बिजली बहाली की यकीन दहानी कराई है। रफीक अहमद शेख की जानिब से मौजूदा इमरजेंसी की सूरत हाल में जो है के इलेक्ट्रिक को तमाम वसाइल जो है बरोकार लाने की भी हिदायत की है और साथ ही ये कहा है कि आवाम की जान और माल पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जी ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सराफा बाजार मीठादर कामिल गली में बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा गिरने की सीसीटीवी सामने आ गई। हादसा गुज़िश्ता रोज बरसात के वक्त रूनुमा हुआ था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उसामा मलिक से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें ये सराफा बाजार है, मीठादर का इलाका है, ओल्ड सिटी एरिया है, जहां पर कामिल गली में बिल्डिंग का जो ऊपरी हिस्सा है वो गुज़िश्ता रोज गिरा था। उसकी जो सीसीटीवी फुटेज है वो सिटी 21 ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि मलबा गिरने से जो है वो खातून बाल बच जाती है। खातून कुछ मिनट चंद सेकंड पहले ही वहां से गुजरती है, जबकि कुछ लोग जो है वो वहां पर करीब में ही दुकान में बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं कि इसी दौरान खातून वहां से जैसे ही गुजरती है कि मलबा जो है वो ऊपर से गिरता है। करीबी दुकान में जो लोग खाना खा होते हैं वो भी बचकर जो है वो अपनी जान बचाते हैं। मलबा जो है वो अच्छा खासा गिरता हुआ सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। पुलिस हुक्काम से हमारी बात की, पुलिस हुक्काम का कहना है कि ये हादसा जो है वो गुज़िश्ता रोज कल शाम के वक्त दर्ज आया जब बरसात जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में हो रही थी। बरसात में जो है ये मुख्तलिफ इलाकों में यही जो हादसा हो रहे हैं क्योंकि छतें जो है वो भीगी हुई हैं और थोड़ा सा भी हिस्सा होता है तो वो फौरी तौर पर गिर जाता है। ये कराची का इलाका ओल्ड सिटी एरिया है, मीठादर का कामिल गली, जहाँ पर बिल्डिंग का कुछ हिस्सा जो है वो गिरा है जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। इसमें जो है वो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। खुशकिस्मती से जो है वो खातून की जो बाल बच गई थी, जबकि करीबी दुकान में जो खाना खाने वाले अफराद थे वो भी जो अंदर खा रहे थे वो भी फौरी तौर पर वहां से जैसी मलबा गिरा है उसके बाद फौरी तौर पर वहां से भागे हैं। ये हादसा जो है वो गुज़िश्ता रोज हुआ था जिसमें कोई जानी नुकसान खुशकिस्मती से नहीं हुआ था। ठीक है उसामा, ये बताइएगा कि हादसे की मेन वजह क्या थी, किस वजह से ये कौन सी बिना पर यह हादसा पेश आया? देखिए ये ऊपरी हिस्सा था जिसे कि छज्जा वगैरह होता है, बालकनी वगैरह, वो अचानक जो है वो गिरा है। बारिश की वजह से पानी जो है वो जमा होने से छतें जो है वो सील जाती हैं या पानी जब पी लेती हैं तो वो एकदम नरम हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी हादसा माजी में भी हो चुके हैं। क्योंकि ये ओल्ड सिटी का एरिया है, वहाँ पर तमाम ही जो इमारतें हैं वो ज़्यादा साल हो चुके हैं, तकरीबन 100 साल पुरानी भी वहाँ पर इमारतें हैं और अक्सर जो इमारतें हैं वो उसका एरिया ही जो है वो क़याम पाकिस्तान से कबल ये इलाका जो है वो आबाद होते थे। इसी में खारा दर है, मीठा दर है, इसी के साथ राम स्वामी, रंछोड़ लाइन, तमाम ये वही इलाके हैं जो कि क़याम पाकिस्तान से कबल आबाद थे। इसमें जो तमाम रिहायशी इमारतें हैं, बिल्डिंग
बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, वो क्या है पाकिस्तान से कबल बनाए गए थे। अब उनकी हालत जो है वो इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। अक्सर बारिशों में ऐसी होता है कि जो हादसा होते हैं वो कभी छज्जा किसी का गिर जाता है या कभी कोई ज्यादा नुकसान हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से इसमें जो मीठा दर की कामिल गली है उसमें जो है वो बिल्डिंग का जैसे ऊपरी हिस्सा गिरा था उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि खातून जो है वो फौरी तौर पर वहां से निकलने में आसानी से जो है वो वहां से निकल गई थी। जी अच्छा उसामा, बताइएगा कि जैसे मॉनसून का सीजन चल रहा है, अलर्ट्स भी जारी कर दिए गए थे, तो क्या एसपीसीए की जानिब से कोई नोटिस नहीं दिया गया था? देखें, एसबीसीए की जानिब से बहुत सारे नोटिस नहीं लिए जाते। एसबीसीए की टीमें वहां पर जाती हैं जहां पर जो है वो कहीं नई इमारत की तामीर हो रही हो या दीगर चीजें जो है वो बनाई जा रही हो, क्योंकि उनका जो है वो वहां पर अपना जो है वो पैदागिरी करने, वहां पर पैसे लेने फौरी तौर पर पहुंच जाते हैं और ये एसबीसीए की टीमें इसमें मुलव्वस होती हैं जो कि बना रही होती हैं। बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं, ये कोई ओल्ड सिटी एरिया में एक इमारत नहीं है। आप ये के बाद दीगरे बंस रोड से आप शुरू करें, बंस रोड की जो मशहूर फूड स्ट्रीट है उसके मुताबिक आप इलाके के फूड स्ट्रीट की बिल्कुल ऊपरी इमारतें देख लें, उस पर की भी यही सूरत हाल है। वो काफी कदीमी इमारतें हैं। फिर आप आगे खारादर की साइड चले जाएं, उसमें यही इमारतें हैं। मीठादर की साइड चले जाएं, सारी इमारतें जो है वो कबल अस वक्त किसी को 50 साल हो गए, किसी को 60 साल, 70 साल, 100 साल के करीब जो है वो इमारत, 100 साल वाली इमारत आपको बड़ी आसानी से जो है वो कराची के ओल्ड सिटी एरिया में आसानी से मिल जाएगी। 150-150 साल पुरानी भी इमारतें हैं जो ओल्ड सिटी एरिया में वाक़ हैं, लेकिन एसबीसीए की टीमें जो है वो सिर्फ वहां पर पहुंचती हैं जहां पर उनके जो है वो वहां पर उनको पैसे मिल रहे हों या कुछ और उनके मामलात हों। ठीक है उसामा, ये भी बताइएगा कि इस बिल्डिंग में पहले भी इस तरह के वाकयात क्या हो चुके हैं? देखिए, अब ये कहना कबल अज़ वक्त है, कुछ भी ऐसा हमारी कोई उनसे बात नहीं होती। उनका पुलिस हुक्काम का ये कहना था कि हादसा जो है वो गुज़िश्ता रोज पेश आया था। बिल्डिंग का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो कुछ अचानक बारिश की वजह से जो है वो गिरा था। मलबा अचानक गिरता है जिसकी वजह से ये नीचे दुकान है और ऊपर जो है वो रिहाइश वगैरह है। ऊपरी हिस्सा जो है वो अचानक गिरा है। बारिश जो है वो शदीद हो रही थी। गुज़िश्ता रोज सुबह से जो बारिश का सिलसिला सुबह से ही आगाज हुआ था, उसके बाद जो है वो शाम तक ये सिलसिला जारी रहा था। दोपहर के वक्त बारिश में जो है वो शिद्दत भी आ गई थी, जिसके जो है वो काफी ऐसे हादसा हुए, कहीं दीवार गिरने के भी हादसा हुए। गुलिस्तान जौहर के इलाके में भी हमने देखा कि इसी तरीके का एक हादसा पेश आया। औरंगी टाउन खलील मार्केट में भी जो है वो दीवार गिरी। इसमें जो है वो खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। ऐसी ओल्ड सिटी एरिया में हादसा जो है वो ऐसे होते रहते हैं। जब हम भी जाते हैं वहाँ पर तो शहरियों से सवाल किया जाता है तो उनकी जानिब से जो है वो पहले तो मीडिया से बात नहीं की जाती और दूसरी जानिब उनसे ये कहा जाता है कि हम अगर यहाँ अपना घर छोड़ के चले जाएंगे तो आखिर हम फिर जाएंगे कहाँ। अच्छा उसामा, बताइएगा कि वज़ीर आला की जानिब से तो सारा मलबा क्लाइमेट चेंज के ऊपर डाल दिया गया है, जो कि एक संगीन मसला भी है, और हुकूमत की जानिब से इंटरनेशनल भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की गई है, जिसकी अहम मिसाल COP29 की कॉन्फ्रेंस भी रही है। तो बात यह है कि इमदाद भी मिल जाती है, फंड्स भी मिल जाते हैं, लेकिन मसला इस बारिश में जितने भी वाकयात हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का देखा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ा पड़ा है कराची का। तो फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और इस बिल्डिंग की हालत जैसे आप बता रहे हैं कि क़याम पाकिस्तान से भी कब जो है इमारत बनी थी, तो फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। कायद की जो तबाही की अगर बात की जाए तो वो कोई एक दो रोज की बात नहीं है। एक बड़े अरसे से जो है वो इस शहर को जो है वो नोचा गया है। इस शहर को एक माशी हब है जहाँ पर आई चुंदीगढ़ रोड जो है वो वहाँ पर तमाम आपके मीडिया हाउसेस हैं, आपके तमाम बड़ी इमारत हैं, जितने भी आपके पाकिस्तान के टॉप बैंक्स हैं वो उसी जगह पर आई चुंदीगढ़ रोड पर मौजूद हैं। उसी जगह पर आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा ये वही सड़क थी जो कि पानी में डूबी हुई थी और ये कोई सड़क ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सुपर हाईवे के करीब हो या कोई गुंजान आबादी एरिया में हो। ये वजीर आला हाउस से चंद कदम की दूरी पर है, चंद किलोमीटर की दूरी पर है। गवर्नर हाउस से चंद किलोमीटर की दूरी पर है। सिंध असेंबली से चंद किलोमीटर की दूरी पर है। रेड जोन से बिल्कुल करीब है, तमाम इमारतों के करीब है, लेकिन ये डूबी रही, कोई पूछने नहीं आया। इसी तरीके से शारा फैसल डूबी रही। क्लाइमेट चेंज से जो है वो मामला डालकर लोगों को आप गुमराह कर सकते हैं। मेयर कराची की जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि मैं बारिश रुकेगी तो हम फील्ड में जाएंगे। रात गए यही हमने देखा कि बारिश जब रुकी है तो खुद जो है वो पानी निकला। ठीक है उसामा, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया उसामा मलिक।